दशलक्षण महापर्व आरंभ हो रहा है। दुनिया में और जितने भी पर्व हैं उनका संबंध इस जगत में खाने और खेलने से जोड़ा जाता है। होली पर क्या खेला जाता है, क्या खाया जाता है, दिवाली पर क्या खेलते हैं, क्या खाते हैं, रक्षाबंधन पर, इस हर एक पर्व के साथ खाना और खेलना जुड़ा हुआ है। लेकिन जैन दर्शन के अष्टांग का और दशलक्षण महापर्व, इनका संबंध खाने और खेलने से नहीं, खाना और खेलना त्यागने से है। इसलिए ये पर्व नहीं महापर्व हैं। पर्व दो प्रकार के होते हैं। एक तो कोई व्यक्तियों से संबंधित होते हैं और कुछ पर्व घटनाओं से संबंधित होते हैं। जैसे महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्मदिन से संबंधित है। रामनवमी राम के जन्मदिन से संबंधित है। और रक्षाबंधन एक घटना घटी थी उससे संबंधित है। होली वो भी एक घटना घटी थी उससे संबंधित है। जो घटना और व्यक्तियों से संबंधित पर्व अनादि अनंत नहीं हो सकते। क्यों? कि घटना कोई अनादि की नहीं होती, नई घटती है, और व्यक्ति भी नए पैदा होते हैं। दशलक्षण महापर्व ना तो किसी व्यक्ति से संबंधित है और ना किसी घटना से। ये तो आत्मा के निर्मल परिणामों से संबंधित है। इसलिए ना इसकी आदि है और ना इसका अंत है। कोई भी व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, वो सारी दुनिया को मान्य नहीं हो सकता। राम को मुसलमान नहीं मानेंगे तो खुदा को हिंदू नहीं मानेंगे, और महावीर को दोनों नहीं मानेंगे, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि व्यक्ति से संबंधित पर्व होगा तो वो कुछ लोगों तक सीमित होकर के रह जाएगा, वो सारी दुनिया का पर्व नहीं हो सकता। लेकिन जो आत्मा के निर्मल परिणामों से संबंधित है वो सारी दुनिया के सब लोगों का पर्व हो सकता है। क्यों? ये दशलक्षण महापर्व क्रोधादि विकारों के अभाव रूप जो उत्तम क्षमादि धर्म हैं उनसे संबंधित है। तो गुस्सा क्रोध है अकेला हिंदुस्तान वालों को ही नुकसानदायक हो ऐसी बात तो नहीं है ना। इराक और अफगानिस्तान वालों को भी उतनी तकलीफ दे है ना। ऐसे ही आज नुकसानदायक है और कल फायदेमंद हो जाए ऐसा तो नहीं है ना। तो ये तो हमेशा क्रोधाधिक नुकसानदायक हैं और क्षमाधिक लाभकारक हैं, और सभी के लिए। इसलिए ये पर्व सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सार्वकालिक पर्व है। ये किसी व्यक्ति का नहीं है। भले ही इसे कोई व्यक्ति मनाते हों और कुछ ना भी मनाते हों, लेकिन ये किसी के मनाने और नहीं मनाने से सार्वजनिक नहीं है। ये अपनी प्रकृति से सार्वजनिक है, नेचर से सार्वजनिक है, क्योंकि ये सबका कोई हित की बात करने वाला महापर्व है। ये दशलक्षण महापर्व आत्मा के जो 10 धर्म हैं उनसे संबंधित है। वास्तव में वे 10 धर्म नहीं हैं। धर्म तो अंदर में एक ही है, उसके 10 लक्षण हैं। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि बीमारी के इतने लक्षण हैं, है ना। ऐसे ही अंदर में धर्म पैदा हुआ हो तो उसके कैसे लक्षण प्रकट होंगे जिससे आप पहचान सकें कि ये असली धर्म अंदर में प्रकट हुआ है। ख्याल में ना।
इसलिए मैंने अपनी किताब का नाम रखा है धर्म के 10 लक्षण। लक्षण माने परिभाषाएं नहीं, लक्षण माने जो कोई बीमारी होती है तो उसके बाहर के लक्षण दिखते हैं ना, उससे हम पहचान सकें, पहचान के वे चिन्ह जिससे असली धर्म का स्वरूप समझा जा सके। तो ये आत्मा के भावों से संबंधित होने के कारण सबका है, इसकी उपयोगिता सदाकाल रहने वाली है और ये अनादि अनंत है। ऐसा ये 10 लक्षण महापर्व, जिन 10 धर्मों की चर्चा हम आरंभ करते हैं तो जब भी कोई बात शुरू करते हैं तो हम नेगेटिव अप्रोच से संबंधित करते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण से बात करते हैं। क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, छल कपट नहीं करना, लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परिग्रह नहीं जोड़ना। क्यों? ये धर्म में नहीं ही है कि नहीं करने का नाम धर्म है। धर्म में कुछ करना नहीं है क्या? धर्म क्या सिर्फ नेगेटिव है, अभावात्मक है? नहीं, धर्म तो भावात्मक है। वास्तव में ये क्रोध नहीं करने का धर्म नहीं है, ये क्षमा धारण करने वाला धर्म है। देखो, जगत में जब हम किसी को ज्ञान की प्रेरणा देते हैं तो ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि अज्ञान मत करो, ऐसा नहीं कहते हैं कि अज्ञान मत करो, बल्कि ये कहते हैं ज्ञान करो। तो इस उत्तम क्षमा को भी हम क्रोध नहीं करो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्षमा धारण करो ऐसा क्यों नहीं बोलते? और गुस्सा नहीं करने का नाम क्षमा है ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? क्षमा धारण नहीं करने का नाम गुस्सा है। क्यों? धर्म को मुख्य रखो ना। हमने अधर्म को मुख्य रखा और उसके अभाव को धर्म कहा। अरे भाई, धर्म का अभाव अधर्म है कि अधर्म का अभाव धर्म है? धर्म में आ लग करके अधर्म शब्द बना है ना? तो वास्तव में तो क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। हम बोलते ऐसा है, एक क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है, और बोलते ऐसे हैं कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। तो आप कह सकते हैं कि अकेले हम ही थोड़ी बोलते हैं, तुम पंडित लोग भी तो बोलते हो, और आचार्यों ने भी तो इसी भाषा में लिखा है ना। तो ये उत्तर देते हैं कि आचार्यों के सामने भी एक समस्या थी कि सामने वाले क्रोध से जितनी भली भांति परिचित हैं, क्षमा से नहीं है। अभिमान से जितना परिचित हैं, मार्दव से नहीं है, नाम ही नहीं सुना। छल कपट से जितना परिचित हैं, आर्जव से नहीं है, आर्जव का नाम ही नहीं सुना। तो एक नियम है दुनिया का कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। जो वस्तु ज्ञात होती है, सबको मालूम होती है, उससे हम जो मालूम नहीं होती है उसकी तरफ जाते हैं। आप मेरे से पूछें कि टोडरमल स्मारक से गांधी स्टैचू कितनी दूर है, तो मैं आपको क्या बताऊं फिर? तो मैं कहूँगा कि आपके मंदिर से नेहरू पुतला जितनी दूर है उतनी दूर। क्यों? तो आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि जितना नेहरू पुतला यहाँ से दूर है उतना वो है? अरे भाई, आपको नेहरू पुतला की दूरी मालूम है,
रोजाना आप चलते फिरते हैं और वो आपने अभी जानी नहीं है। तो जो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, क्रोध आदि विकारों से न केवल हम परिचित हैं, भरपूर करते भी हैं, उसके तो हम सब चक्रवर्ती हैं। कोई कमी है किसी में? तो इसलिए आचार्यों ने हमें प्रसिद्ध जो बात है जगत को, उसके जरिए ये बात समझाई। हमारे घरों में भाषा बालकों की चलती है और भाव माँ बाप का चलता है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप जब अपने 5 वर्ष के बेटे से कहते हैं कि मम्मी को बुलाना, तो वो किसकी मम्मी को बुलाता है, तुम्हारी कि अपनी? हैं? और हम भी किसको बुलाना चाहते हैं? जब उससे कहते हैं मम्मी को बुलाना, तो हम अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं। और जब हम कहते हैं कि दादी को बुलाना, हम ना, तब वो हम अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि बच्चों की भाषा में ही घर में बात चलती है। बच्चों के मामा को हम भी मामा कहने लगते हैं। होता कि नहीं होता है? लेकिन भाषा भले ही बच्चों की चले, लेकिन भाव हमेशा बड़ों का चलता है। भाषाओं पर श्रोताओं का अधिकार है, लेकिन भाव पर वक्ता का अधिकार है। हम जो समझाना चाहते हैं उसे हमें आपकी भाषा में समझाना पड़ेगा, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएगा। समय सार में लिखा ना, अनारी भाषा के बिना समझा न सकें अनारी को, है ना? ऐसे ही, लेकिन समझाना तो वो चीज है जो हम आपको समझाना चाहते हैं। तो भाव होता है वक्ता का और भाषा होती है श्रोताओं की। तो उनकी तरफ से हमें बात करना पड़ती है। तो इसलिए आचार्यों ने हमें क्रोधादि के माध्यम से उत्तम क्षमादि को समझाया। ये तो समझने समझाने की बात हुई, होने जाने की बात नहीं है ना? क्षमा आत्मा का स्वभाव है और वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। इस हिसाब से क्षमा आत्मा का स्वभाव है। लेकिन क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो क्रोध के अभाव रूप पर्याय प्रकट होती है, उसे भी क्षमा कहते हैं। मूल क्षमा तो कौन हुआ? वो स्वभाव। और स्वभाव के आश्रय से जो क्रोध के अभाव रूप पर्याय प्रकट हुई, तो उसको भी क्षमा नाम का धर्म बोलते हैं। और उसके साथ में जो उत्तम शब्द लगा है ना, उत्तम क्षमा, वो बढ़िया और अच्छी और बुरी क्षमा क्या होती है? कहते हैं सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दृष्टि की क्षमा ही वास्तव में उत्तम क्षमा है। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमा वो विवेक पूर्वक हुई है, और अज्ञानी की क्षमा वो लौकिक लाभ की दृष्टि से और विकल्पों की दृष्टि से होती है। देखिए, मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ और इतने में एक आदमी खड़ा होकर अनाप शनाप बात करने लगे। कुछ थोड़ा हम उसे रोकें तो गालियाँ बकने लगे, फिर क्या होगा? हम सब शांत रहेंगे, पंडित जी भी शांत रहेंगे। क्यों? उनके पास तो स्पीकर है, उससे बढ़िया जवाब दे सकते हैं। गालियां देना किसे नहीं आता है?
कहीं सीखने जाना पड़ता है, उसमें MA PhD करना पड़ता है, दे सकते हैं ना। यदि वो गाली नहीं देते हैं तो क्या सोच के नहीं दे रहे कि अभी मैं कुछ बोलूँगा, गुस्सा करूँगा तो सब लोग कहेंगे कि कैसे पंडित जी हैं, और मेरी बदनामी होगी, है ना। और यदि मैं शांत रहूँगा तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सब लोग कहेंगे देखो उसने कितनी कितनी गालियाँ बकी, लेकिन इनके चेहरे पर एक रेखा तक नहीं खिंची, बिल्कुल शांत मुस्कराते रहे। यदि मैं इस भावना से शांत रहूं और मुस्कराता रहूं तो वो क्षमा नाम का धर्म नहीं होगा। समझ में है ना। लेकिन मैं ये सोचूं कि भाई ये तो बेचारा क्रोध की अग्नि में जल रहा है, इसलिए ये सारी बातें निकल रही हैं, इसके कहने से मैं थोड़ी कुछ हो जाऊंगा, मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं। यदि मेरे में खराबी आए तो मुझे चिंता करना चाहिए, ख्याल में है ना। तो वो होगा धर्म, क्योंकि मैंने तत्व के चिंतन के आधार पर क्रोध नहीं किया। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। जगत के जीव तो जगत की परिणति वाले होंगे, सभी मेरे ही मान्यता जैसे हो जाएं ये कोई जरूरी नहीं है। इस जगत में भगवान महावीर को भी गालियां देने वाले मिलते हैं, मैं कौन से खेत की मूली हूँ, क्यों। ऐसा तत्व ज्ञान का विचार करके विचार करें तो वो क्षमा होगी। क्षमा का आधार क्या है, इसके आधार पर वो हमें निर्णय करना पड़ेगा। देखो भाई साहब, जब क्रोध के अभाव का नाम ही क्षमा है तो एक दफे हमें क्रोध को समझ लेना चाहिए कि ये क्रोध क्या चीज़ है। कि साहब हम क्रोध भी नहीं समझते, हमने तो आपको उत्तम क्षमा समझाने के लिए बुलाया है और आप हमें क्रोध समझाने लगे। कि भाई साहब हम तो क्रोध रोजाना करते भी हैं और आप कहते हो आप हमें क्रोध समझाएंगे। भाई साहब सच्ची बात यह है कि यदि हम गहराई में जाके देखें तो क्रोध भले ही करते हों, लेकिन क्रोध का वास्तविक स्वरूप क्या है हम ये नहीं समझते। क्रोध कई रूपों में व्यक्त होता है, जिन रूपों को हम क्रोध मानना को तैयार ही नहीं होते हैं। बैर क्रोध का एक ऐसा ही रूप है जिसे सारी दुनिया क्रोध मानने को तैयार नहीं है। तो क्रोध और बैर में अंतर क्या है, इस बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, नाम सुना कभी। वो ऐसे विद्वान थे कि इंटर पास थे और MA वालों को पढ़ाते थे बनारस यूनिवर्सिटी में। और वे तो PhD नहीं थे, लेकिन उन पर, उनके साहित्य पर सैकड़ों विद्यार्थियों ने PhD की है। उन्होंने क्रोध नामक एक निबंध लिखा और उसमें लिखा कि क्रोध और बैर में अंतर क्या है। तो क्रोध के आचार या मुरब्बा को बैर कहते हैं। ये क्या है, ये आचार और मुरब्बा क्या होता है? देखो भाई, आम है, नींबू है, आंवला है, आप फ्रेश खाएं तो वो आम है, नींबू है, और उसको सड़ा गला के खाएं तो वो अचार हो जाता है, मुरब्बा हो जाता है। क्या और क्या फ़र्क है बताइए। जब तक उसमें अनंत जीव ना पड़ जाएं, जब तक मज़ा ही नहीं आता है। ऐसे ही किसी ने आपको कुछ भला बुरा कहा और आपने तत्काल रिएक्शन करके ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया तो उसे हम कहेंगे क्रोध।
लेकिन आपने ये देखा कि ये 4 लोग हैं, मैं अकेला हूं। यदि मैंने अभी कुछ गड़बड़ की तो अभी तो इसने गालियां बकी हैं, अब पिटाई भी हो सकती है। अंदर से बहुत बुरा लगने पर भी, भाई साहब बात क्या है, आप नाराज क्यों हो रहे, नाराज क्यों, भाई साहब बात क्या है, बहुत नम्र शब्दों में भाई साहब करके बोलता है ना, और समझता है कि किसी तरह अभी समय निकाल दो, फिर देखूंगा जब मौका आएगा, जब जे अकेला होगा और हम तैयारी के साथ 4 जने होंगे तब इससे निपट लेंगे। तो हमने क्या किया कि उस क्रोध को अंदर दबा दिया, दबाकर फिर वो सड़ा गला और बैर बन जाता है। यद्यपि बाहर से देखने पर बैर क्रोध से कम खतरनाक लगता है, क्योंकि उसमें उत्तेजना नहीं दिखती है, वो गालियां नहीं बकता है, हैं? लेकिन प्लानिंग से काम करता है। इनकम टैक्स ऑफिसर को लिख दो, इसकी फैक्ट्री में आग लगा दो, क्यों, 2 आदमियों को भिड़ा दो। यानी वो ऐसी प्लानिंग करता है कि बाहर से तो मीठी मीठी बोलता रहता है और अंदर से प्लानिंग करता है उसके नुकसान करने का। और भाई साहब, प्लानिंग से किया गया विनाश तत्काल के क्रोध से ज्यादा खतरनाक होता है। तो वो बैर भी एक क्रोध का ही रूप है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो क्रोध को छिपा के उसने रखा है ना, तो कहाँ रखा है, अपने हृदय में। अपन सारी दुनिया जानती है क्रोध तो आग है, और आग को आप जहाँ रखेंगे सबसे पहले वो उसे जलाएगी। आप अपनी जेब में रखेंगे तो आपकी जेब पहले जलेगी। तो जब वो क्रोध को अपने हृदय में रखता है तो उस सामने वाले का बुरा तब होगा, लेकिन उसको जलन 24 घंटा अंदर से होती है। ख्याल में आई ना? अरे भाई, उसका भला बुरा जब मौका लगेगा, ये मौका लगना इतना आसान थोड़ी है, उसका महापाप का उदय आए, क्यों, तब तो मौका लगे, हैं? और ऐसा नहीं आवे समय तो हो सकता सारी जिंदगी निकल जाए और तुझे ऐसा मौका मिले ही नहीं कि तुम उसका बुरा कर सके, हो सकता है ना। लेकिन तेरा बुरा तो 24 घंटे हो रहा है। इसलिए बैर आत्मा का क्रोध से भी ज्यादा अहित करने वाला एक वस्तु है, जो ही क्रोध का ही रूप है। और भी अनेक रूप हैं, झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट, ये क्रोध के ही तो छोटे मोटे रूप हैं। जब कोई किसी बात पर हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम कुछ करने की हालत में नहीं होते हैं, घर में हमारी चलती ही नहीं है। माताओं बहनों में ज़्यादा होता है ना, बात बात में झल्लाने लगती हैं, बात बात में कोई बात करो तो सीधे मुँह बातें ही नहीं करती हैं, क्यों, कभी हो क्या गया है। मैं तो कोई ऐसी बात अभी कही नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या पता वो कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल रहा है, क्यों। बुढ़े लोगों में चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, तो उसका क्या मतलब, वो क्रोध का ही एक रूप है। क्या उनसे कुछ होता तो है नहीं, समाज में, देश में, घर में उनकी चलती तो है नहीं, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो अब आप देखिए क्रोध कितने कितने रूपों में हमारे अंदर विद्यमान है, उसकी हमने सही पकड़ नहीं कर पाई तो उसे हम निकालेंगे कैसे। यद्यपि हमारे पूजनकार ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, है ना, आता ना, पूजन करेंगे आप रोजाना तो उसमें आता ना, गाली सुनने मन खेद नयानो, क्या अर्थ है इसका, कि सामने वाला गाली देवे तो तुम्हारे मन में भी खेद नहीं होना चाहिए। माने अगर हम तो उन लोगों में से हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं,
उसके मुंह से गाली निकलेगी तो हम ये हालत कर देंगे कि दोबारा वो गाली देने लायक रहेगा ही नहीं। बोलते कि नहीं बोलते? आचार्य कहते हैं कि उसका नाम उत्तम क्षमा नहीं है। वो गाली देवे तो गाली के बदले में हम उसे चांटा मारें तो एक काया की विकृति है, समझे ना? और गाली सुनकर गाली देवें तो ये वचन की विकृति है। और गाली सुनकर मन में खेद लावें तो ये मन की विकृति है। वो कहते हैं कि सामने वाले ने गाली दी तो तेरे बदले में चांटा भी नहीं मारना, गाली का जवाब गाली से भी नहीं देना, और मन में भी खेद खिन्न नहीं होना, इसका नाम उत्तम क्षमा है। ख्याल में है ना? अंतर है ना? गाली सुने मन खेद न आने। ऐसे तो बहुत लोग हैं कि जिन्हें गालियां देने वाले हैं और वे ताकतवर हैं, ख्याल में है ना, तो चुप रहते हैं, कुछ भी रिएक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन मन में तो खेद खिन्न हो जाते हैं ना। लेकिन मन में भी खेद खिन्न नहीं होना, ये क्रोधी की एक विचित्र प्रकृति है। अब ना क्रोधी को अंधा कहा जाता, क्रोधांध कहा जाता ना। क्यों कहा जाता? क्योंकि इसकी आदत दूसरों की तरफ देखना ही होता है, उसे अपनी गलती कभी समझ में आती ही नहीं। अभी एक कांच का गिलास रखा था, वो सेठ जी की पैर की ठोकर से फूट गया, तो सेठ जी चिल्लाते हैं, किस नालायक ने यहाँ गिलास रखा था? अरे पैर की ठोकर तो तुमने दी है, देख के नहीं चल सकते थे? अब रखने वाले को खोजते हो, उस पर गुस्सा करते हो, क्यों? यदि कोई कहे कि एक गिलास तो आपने ही रखा था सेठ जी, तो वो कहते हैं तुम उठा नहीं सकते थे क्या? नौकर के पैर की ठोकर से गिलास फूटे तो अंधा है, देख के नहीं चलता है। जब खुद के पैर की ठोकर से फूटा था तब वो अंधे नहीं दिखे। खुद नहीं रखा हो, वो खुद की पैर की ठोकर से टूटे तो भी नौकर पे चिल्लाएंगे कि तू उठा लेना चाहिए था।